नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोड्डा में बाइक से ससुराल जा रहे युवक पर चाकू से हमला, इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। नेशनल हाईवे 19 पर दर्दनाक हादसा, मासूम की मौत, चाचा गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। UIDAI का बड़ा फैसला, आधार कार्ड में ईमेल अपडेट होगा फ्री। झारखंड शराब घोटाला, ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे को भेजा समन, होगी पूछताछ। हजारीबाग में तेज रफ्तार कार ने मचाई तबाही, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम गोड्डा की। आपको बता दें कि मेहरमा थाना क्षेत्र के बोरमा स्थित झमरिया नहर के समीप बाइक से ससुराल जा रहे एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल गोड्डा रेफर किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बोरमा गांव निवासी राजकुमार उर्फ रितेश अपने घर से बाइक पर सवार होकर भगैया स्थित ससुराल जा रहे थे। रास्ते में झमरिया नहर के पास पहले से मौजूद दो अज्ञात युवकों से रास्ता देने को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने अचानक चाकू निकालकर राजकुमार के पेट सहित शरीर के अन्य हिस्सों में कई वार कर दिए। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है घायल का। तो जैसे हम वहाँ बोरमा से हम ससुराल जा रहे थे भगैया के लिए, निकले घर से और वो नहर पे चढ़े। नहर पे चढ़ते हुए थोड़ा सा पगडंडी टाइप का रास्ता, हम हॉर्न मारे उनको, तो वो गाली गलौज करने लगा। तो हम उनको बोले कि भैया जो पगडंडी है तो हॉर्न मारवे करेंगे। अब तो इतने में वो जो है कि हमको उसके पास सामान था, चाकू निकाल के हमको चाकू मार दिया। अभी तो स्थिति स्टेबल है, लेकिन फर्दर इलाज के लिए इसको सदर अस्पताल गोड्डा रेफर किया गया है। कहाँ चोटें आई है? उसको जो है पेट में जख्म का निशान, गहरी जख्म का निशान है पेट में। कोई धारदार हथियार से हमला किया गया है। क्या स्थिति है रोगी का? अभी रोगी का तो स्थिति स्टेबल है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसको सदर अस्पताल। ये तो बात रही गोड्डा की, लेकिन अगली जो खबर है वो आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आधार कार्ड से जुड़े करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने की सुविधा को सीमित अवधि के लिए निःशुल्क करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से लाखों आधार धारकों को जरूरी अपडेट के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। आज के समय में आधार कार्ड सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय लेन देन और पहचान से जुड़े लगभग हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में आधार से संबंधित किसी भी नई सुविधा का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाना है। साफ तौर पर UIDAI के अनुसार 1 जुलाई से अगले 6 महीने तक आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले इस सेवा के लिए GST सहित लगभग 75 रुपए का शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब निर्धारित अवधि के दौरान यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। हालांकि यह छूट केवल UIDAI के आधिकारिक डिजिटल माध्यम या आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट कराने पर ही लागू होगी। यदि कोई व्यक्ति अन्य माध्यमों से यह प्रक्रिया पूरी करता है तो उसे पहले की तरह निर्धारित शुल्क लागू करना पड़ेगा।
रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कांगसा में नेशनल हाईवे 19 पर रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा। जानकारी के अनुसार मनोज दे अपने भतीजे के साथ बाइक से दुर्गापुर स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान पानागढ़ बाईपास के कांगसा ओवरब्रिज पर आसनसोल की ओर जा रहे एक डंपर के पास से गुजरते समय बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ी। हादसे में बच्चे ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मनोज दे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कांगसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे 19 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित कर स्थिति सामान्य कराई तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। সেটা তো বলতে পারছি না, আমরা নিচে দিয়ে যাচ্ছি। এটা কিসে ছিল কিসে? বাইকে ছিল এটা। আচ্ছা, দিয়ে তারপরে কজন ছিল? দুজন, বলছে এটা নাকি ভাই তো ওটা কাকা চিঠি বাড়ি। তো এটি আমরা এসে দেখলাম, দেখে বাচ্চাটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেছে, কিছু নাই। আর ওনার বোধহয় হাতটা तो करेंगे एक बार फिर राजधानी रांची का। आपको बता दें कि झारखंड के कथित शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा से कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव, उनके पुत्र रोहित प्रियदर्शी उरांव तथा उत्पाद विभाग के पूर्व आयुक्त अमित प्रकाश को पूछताछ के लिए समन जारी किया। ईडी अब तीनों से कथित वित्तीय लेन देन और शराब कारोबार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत पूछताछ करेगी। ईडी के निर्देश के अनुसार रोहित प्रियदर्शी उरांव को सोमवार को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है, जबकि पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को 30 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उत्पाद विभाग के पूर्व आयुक्त अमित प्रकाश को भी समन भेजकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी शराब कारोबार से जुड़े कथित आर्थिक लेन देन, प्रशासनिक निर्णयों और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल कर रही है। पूछताछ के दौरान इन सभी बिंदुओं पर सवाल जवाब किए जाने की संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि झारखंड के कथित शराब घोटाले की जांच पिछले कुछ समय से ईडी के डरार पर है। इससे पहले भी एजेंसी कई दौर की छापेमारी कर चुकी है और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ के साथ गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। अब पूर्व मंत्री और अन्य अधिकारियों को समन जारी किए जाने के बाद इस मामले की जांच ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकमों में हलचल मचा दी है। रुक करेंगे एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ओर। आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान जिले के जमुड़िया के बगानधोरा आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल एक अस्थायी चर्च में कथित तौर पर लोगों को आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण कर लिया। पुलिस के अनुसार घटना के दौरान किसी अप्रिय स्थिति की सूचना नहीं और ना ही अब तक किसी की गिरफ्तारी की कोई बात सामने आई है। मामले की जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के जमुड़िया अध्यक्ष सुब्रोत घोषाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही है। उनका दावा है कि बगानधोरा के आदिवासी इलाके में भी इसी तरह की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि धर्मांतरण के लगाए गए आरोपों की अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। আজকে সকালে আমাদের খবর ছিল এখানে আমাদের ধর্মান্তরিত করবার কনভার্ট করার কিন্তু দিকে চলছিল। এটা আগের থেকে সব জায়গাতেই চলছে, মারাফাড়িতে চলছে, সমস্ত জামুড়িয়া ব্যাপকভাবে চলছে। কুয়ামরে কয়েকদিন আগে হয়েছিল। তো সেই খবর আসার পরে আমরা থানাকে ইনফর্ম করি যে এরকম ঘটনা ঘটে এবং ঘটনা ঘটার পরেও আমাদের বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ছেলেরা এসে পরে এখানে মানে থানার মাধ্যম দিয়ে ওদেরকে বন্ধ করার চেষ্টা করায়। যদি ধর্মান্তরিত না হয় তাহলে এদের রেশন কার্ড, আধার কার্ড চেক করলে দেখা যাবে এখানে জামুড়িয়ায় কতজন খ্রিস্টান ছিল, কতজন হিন্দু ছিল, তাহলে তো জানা যাবে। এতে জানা যাবে যে জামুড়িয়ায় কতজন খ্রিস্টান ছিল, বাস তাহলে বাস হয়ে যাবে।
তা পয়সার লোভ দেখিয়ে এদেরকে কনভার্ট করার চেষ্টা করছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি যাতে এই ধর্মান্তরিত বন্ধ হয়। হিন্দুদের উপরে যেভাবে এই চলছে, আমাদের সিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় বলেছেন যাতে কোনোভাবে ধর্মান্তরিত না হয়, সেই হিসাবে আমরা নানাভাবে পুলিশ প্রশাসনকে আইনগতভাবে আমরা এর প্রতিকার। पश्चिम वर्धमान के बाद जो अगली खबर आई है वो बंगाल के ही पूर्व वर्धमान जिले से आई है। आपको बता दें कि पानागढ़ में सोमवार सुबह अवैध बालू तस्करी के आरोपों को लेकर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने पानागढ़ आर्मी कैंप के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 5 के सामने बालू लदे ट्रक और डंफरों को रोककर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा का आरोप है कि दामोदर नदी से अवैध तरीके से बालू का खनन कर फर्जी दस्तावेजों के सहारे इसकी ढुलाई की जा रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में बोली से लदे वाहन आर्मी कैंप की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर साफ तौर पर कार्यकर्ता सुबह से ही दोनों गेटों के पास पहुंच गए और एक एक कर आने वाले ट्रकों के चालकों से परिवहन संबंधी दस्तावेजों की जांच की। उनका दावा है कि कई वाहनों के इनवॉइस में बालू का गंतव्य कोलकाता दर्शाया गया है, जबकि वाहन आर्मी कैंप की ओर प्रवेश कर रहे थे। इसके अलावा ट्रकों में निर्धारित क्षमता से अधिक बालू लदे होने का भी आरोप लगाया गया। सूचना मिलते ही बुधबू थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। তোমাদেরকে কেন ডাল করে রেখেছে এখানে? একটু বন্ধ করো না, বন্ধ করো না, একটু বন্ধ করো, বন্ধ করো, গাড়িটা বন্ধ করো না। ভাঙা দেখলে তো? আর এগুলো আটকানোর পিছনে একটাই কারণ যে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে আমরা ওয়াচফুলভাবে ছিলাম যে দেখার জন্য যে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল যে ওভারলোডিং কোনো গাড়ি চালানো হবে না। তো এদেরকে বহুবার আমরা সতর্ক করেছি যে ওভারলোডিং চালানো যেন না হয়। আর সামনে বর্ষাকাল, তো স্টপ চালান এদের কারো কাছেই নেই। যে চালানটা ইস্যু করে এরা চালাচ্ছে সেটা ইনলিগ্যাল চালান আমাদের মনে হয়েছে। তো আজকের ডেটে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা সকালবেলা উপস্থিত হয়েছি আমাদের পার্টির কর্মীরা যে ওভারলোডিং গাড়িগুলোকে আমরা আটকাবো, তার জন্য আজকে এখানে আটকানো হয়েছে। এখানে সামনে অ্যামুনিশন ডিপো বেস, সেই বেসে এরা মালগুলো ফেলতে যায়। আর নদীর যে গভীরতাটা যেভাবে তৈরি করছে, এই 15 জুন থেকে যেভাবে চলছে, এইভাবে এদেরকে বলা হচ্ছিল, দীর্ঘদিন ধরে এদেরকে বলা হচ্ছে, এরা কোনো মতে কোনো কর্ণপাত করেনি। এরা অবাধে ভেবেছে টিএমসি গভর্নমেন্ট আমরা যেভাবে চালানো দরকার সেইভাবে চালিয়ে এসেছিলাম টিএমসির টাইমে, বিজেপির টাইমে আমরা চালিয়ে আসবো। ঠিক আছে, এরা পুলিশকে উপেক্ষা করে পার্টির নেতৃত্বদেরকে উপেক্ষা করে এরা কন্টিনিউ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই আজকে পুলিশ সক্রিয় হয়েছে। এতদিন পর আমি দেখলাম যে পুলিশ তার নিজস্ব ভূমিকায় পালন করছে। আমরা প্রত্যেকটা গাড়ি এখানে মোটামুটি 20টা গাড়ির মতো আটকেছি। ঠিক আছে, এবারে আমরা এটাগুলোকে কাটা করব, কাটা করে যদি ওভারলোড থাকে তাহলে এমবিআই বা বিএলওকে দিয়ে এটা ফাইন করা যাবে। বিধায়ককে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ, বিধায়ককে জানানো হয়েছে। বিধায়ক পরিষ্কার বলে দিয়েছে কালকে রাত থেকে আমাদের এটা চলা হচ্ছে বিধায়কের সঙ্গে। अब बात हजारीबाग की करेंगे। आपको बता दें कि शहर के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र स्थित मिशन अस्पताल के समीप रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे मौजूद लोगों पर अपनी चपेट में लेते हुए कई लोगों को घायल कर दिया। दरअसल हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का इलाज मिशन अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार काफी तेज गति से चल रही थी। लोगों ने चालक के नशे में होने की आशंका भी जताई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार ने पहले सड़क किनारे खड़े कई लोगों को टक्कर मारी और इसके बाद अनियंत्रित होकर बिजली के पोल तथा चापाकल से जा टकराई। पोल से टकराने के बाद ही वाहन रुका। इस दुर्घटना में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उससे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहना है घायलों का। देखिए, अचानक से हम लोग के पास एक सूचना आया कि एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को अपने चपेट में ले लिया है और सिलसिलेवार लोगों को मारते हुए हो गया। तो हम लोग को जब ये सूचना आया तो माननीय सांसद जी को हम लोग बताए, उनके निर्देश पर तुरंत हम मिशन अस्पताल पहुंचे, क्योंकि वहां पर 4 जन एक ही परिवार के थे जो गंभीर रूप से घायल थे,
जिसमें 2 बच्चे, एक उनके पति और एक महिला। महिला को उतना चोट नहीं लगा है, लेकिन उनके पति को अधिक चोट लगा है। दोनों बच्चों के पैर में चोट लगी। 3 जन थे, 3 बैग में हम लोग 6 जन थे। 6 जन हम लोग आ रहे थे, स्टैंड से जा रहे थे और पूरा उधर से वो स्पीड में आ रहा था। 4 व्हीलर वाला पूरा पी के नशा में था। हम लोग को 3 को बैग को मारा, 3 को हम लोग 6 को फेंका गए और बाकी बस सब वहाँ पे है। और हम मेरा सब दोस्ती लोग था, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा चोट लगा। आगे जाके भी बच्चा उच्चा को मारा, किसी को एक्सीडेंट हुआ, सुनते घायल लगभग 2-3 को हुआ है और हम लोग 6 गो जन थे। कोई लगता है कि मर भी गया है। आगे स्पोर्ट हो गया, कोई पता चला है कि कोई स्पोर्ट हो गया है। स्विफ्ट डिजायर था, 4 व्हीलर था। बस स्टैंड के जस्ट दुर्गा मंडप के सामने हम लोग स्टैंड जा रहे थे, उन लोग पूरा स्पीड में आ रहा था, 4 व्हीलर वाला नशा में था। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।